गुंजाइश रखें। फेवरेट चाइल्ड जिसको एक्यूज़ था, तो एक्यूज़ को फेवरेट चाइल्ड बनाकर इन्होंने कोर्ट से, जिस तरह कोर्टें लगातार उनको रिलीफ दे रही हैं, सिस्टम के अंदर उसको लाने की कोशिश की जाएगी। ये जस्ट लाइक एक चिगम है। चिगम आप एक दफ़ा चबा के थूक लेते हैं कचरे में, फिर आप दोबारा उठा के चबाएंगे उसको, फिर फेंकेंगे, फिर तीसरी बार। तो मैं समझता हूँ अगर अदारे इस हद तक पहुँच गए कि चौथी बार भी चुबाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो भाई ये आवाम अब बशऊर है। पाकिस्तान की आवाम ये भेड़ बकरियाँ नहीं है। 23 करोड़ कौम है पाकिस्तान की, 12 करोड़ से ज्यादा वोटर है हमारे। मुझे ये बताएं, कल नवाज शरीफ का टाकी पोछा साफ सुथरा, नवाज शरीफ अदालत से धुला हुआ, दूध से धुला हुआ और गॉड फादर से धुला हुआ, मॉडल टाउन के केसों से धुला हुआ, नवाज शरीफ सारे केसों से धुला हुआ, खूबसूरत, पाक, साफ और पकीज़ा इंसान बन गया। और वो कहता है कि मैंने जब अपने फैसले अल्लाह पे छोड़ता हूँ तो फिर अल्लाह ही मेरे फैसले करता है। सर, सिसलिन माफिया की हमेशा जीत हुई है और सिसलिन माफिया के सामने हमारी रियासत का जो आइन और कानून है वो सर तस्लीम खम कर गया कल। यह हमारे लिए बड़े मज़क्का खेज था। प्रोसिक्यूशन देखें, इतने अरसे से इतना टाइम लगा के टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर तनख्वाह लेते हैं वो। उन्होंने ये केस बनाया, अब वो केस से विड्रॉल कर रहे हैं, वापस अपीलें ले रहे हैं। ये किसके कहने के ऊपर हो रहा है? ज़रा अदारों के ऊपर नज़र भी दौड़ाएं कि उन अदारों के सरबराह कौन लगे हुए हैं, उनको मैनेजमेंट कौन कर रहा है, ये कड़ियाँ कहाँ जुड़ती हैं, असल ताकत का मंबा कौन है। पाकिस्तान की बदकिस्मती रही है कि 1947 से लेकर आज दिन तक, चाहे वो कायद आज़म हूँ, चाहे वो लियाकत अली खान हूँ, चाहे वो फातिमा जिन्ना हूँ, भट्टो हो, फिर उसके बाद इमरान खान, जो पाकिस्तान की तारीख की क्या पलट दिया उसने। सिर्फ सियासतदानों को ही नहीं, अदारों को ही नंगा कर दिया। पूरा के पूरा सिस्टम यहाँ जो है ना गंदे लिपेटी हुई है। मैं समझता हूँ कि अवाम उम्मीद रखें, इस मुल्क के अंदर बेहतरी होगी, कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएंगे। थैंक यू। इसके ऊपर सर, ये बिटवीन द लाइन अगर आप मेकन साहब आपने पूछा है तो मैं बिल्कुल आपको बिटवीन द लाइन नहीं है, आपके सामने सारी चीजें। ऐशा गुललाई ने क्या इल्जाम लगाए, रिहाम खान की किताब क्या कहती है, फिर एक आर्टिस्ट आती है हाजरा, उसकी किताब आ जाती है, खावर मनेका कह देता है कि खान साहब मेरे घर आते थे तो मुझे तो बर्फ लेने भेज देते थे। तो आपके ये सामने सारे स्टेटमेंट्स हैं। सर, ये गौर सियाल साहब जिस तरह आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, इससे भी ज़्यादा शायद आगे शायद मूवियाँ भी बनना शुरू हो जाएं, शायद वो ड्रामा सीरीज़ भी पीटीवी पे शायद लोगों को दिखाना शुरू हो जाएं। कहने का मकसद ये है कि खान में ऐसी क्या चीज़ है कि इनको इस हद तक गिरा कर इस तरह के इकदाम उठाने पड़ रहे हैं। कभी जिस तरह आप कहते हैं रियाम खान आई है, कभी हाजरा बीबी आ गई है, कभी खावर मानिका। लेकिन खावर मानिका के 2018 के इंटरव्यू को किधर छोड़ेंगे ये? देखिए ना, 8 साल का जो टेन्योर है, तो ये अब 8 साल के बाद इनको होश आया कि वो मतलब 4 साल के बाद, मतलब इस दौरान 2-3 केसेस दायर हुए, फिर वो वापस लिए गए, फिर एक मकसूद को इन्वॉल्व किया गया। तो जो मकसूद चपरासी नहीं था, लेकिन मतलब एक नाम का इस तरह का बंदा इन्वॉल्व किया गया, उसके थ्रू कंप्लेंट दायर की गई। ना वो उसका साबिक शोर था, ना वो कोई रेलिवेंट पार्टी थी, तो इसको लिंगर ऑन करने के लिए फिर उसको वापस लिया गया। फिर ये लॉन्ड्री से डलवाया गया। मानिका साहब ने इंटरव्यू दिया, फिर उसके बाद जियो वालों ने अपना भरपूर इस बहती गंगा में हाथ धोए। मुझे तो अफसोस होता है पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर। इसी के तनाजर में सवाल है, कल इमरान खान के गेट कीपर से इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो बंदे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का गेट खोला करते थे, बैग उठाया करते थे, मुंशी का किरदार अदा करते थे, मेरी मुराद है जहांगीर तरीन, अलीम खान और ओल चौधरी, वो कल को तो इमरान खान के गेट कीपर तस्वर किए जाते थे, मुंशी तस्वर किए जाते थे, और आज वही यही टीम जो है वो पाकिस्तान तरीके